मतदान पदाधिकारी के मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर एवं शंका समाधान। आपके मन में भी कुछ बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मतदान पदाधिकारी बन चुके हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आज ढूंढने वाले हैं, देखने वाले हैं। या आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हैं, P1 बने हैं, P2 बने हैं, P3 बने हैं, किसी भी लेवल का पदाधिकारी बने हैं, तो आप इस प्रश्न को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे, एक बार अवश्य सुन लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। आपके मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मौजूद है। पहला सवाल है, चेकलिस्ट एनेक्चर 19 से किन किन चीजों का मिलान किया जाता है? इसका उत्तर है मतदान करने के लिए मिले पोलिंग सामग्रियों का। दूसरा सवाल है, वास्तविक मतदान के कितने देर पूर्व मॉक पोल कराना चाहिए? इसके लिए निर्धारित समय किया गया है, वो है 1.5 घंटा पूर्व। तीसरा सवाल है, मॉक पोल शुरू करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं की कितनी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए? इसमें है 15 मिनट, मतलब 1.5 घंटा पूर्व आप शुरू कर दें मॉक पोल। अगर उस समय तक मतदान अभिकर्ता एक भी नहीं आए हैं तो आप 15 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद आप मॉक पोल अपने से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आगे सवाल है कि कम से कम कितना मॉक पोल करना आवश्यक है? तो ये 50 करना आवश्यक है। ये 50 से कम आपको नहीं करना है। आप कम से कम 50 करेंगे, 50 से अधिक करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 50 मॉक पोल करना अनिवार्य है। अगला सवाल है कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कम से कम कितना मॉक पोल करना अनिवार्य है? तो और सभी कैंडिडेट के लिए एक एक मॉक पोल नोटा के साथ कर लेना आवश्यक है। अगला सवाल है, क्या सभी कैंडिडेट के लिए बराबर मॉक पोल करना जरूरी है? नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए आपके पास 18 कैंडिडेट हैं और आपको 50 मॉक पोल करना है, 51 मॉक पोल करना है, तो आप किसी कैंडिडेट को 2, किसी को 3, किसी को 1, लेकिन इस तरह से सभी कैंडिडेट को अनिवार्य नहीं है कि सभी का बराबर ही करें। अगला सवाल है, मॉक पोल करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे? तो वो मॉक पोल सर्टिफिकेट होता है। अगला सवाल है, यदि मॉक पोल के लिए प्रतीक्षा अवधि 15 मिनट समाप्त होने के बाद भी एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुए तो क्या करना चाहिए? मतदान दल द्वारा मॉक पोल आरंभ कर देना चाहिए। जो भी मतदान दल हैं, यानी कि P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग सभी मिलकर के मॉक पोल शुरू कर देंगे। आगे है, मॉक पोल पर्चियों का संधारण कैसे करते हैं? मॉक पोल पर्चियों के पीठ पर मॉक पोल पेपर स्लिप इसका मुहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफा जो आपको मिलेगा उसमें भर देना है और फिर उसे पारदर्शी प्लास्टिक थैले में रखकर पीला पेपर से सील कर देना है। ये मॉक पोल पेपर कहाँ मिलेगा? वीवीपैट में, और वहां से निकाल लेना है। अगला सवाल है, मॉक पोल में उम्मीदवारों के लिए सीयू में दर्ज मत एवं वीवीपैट के पेपर स्लिप पर दर्ज मत में भिन्नता होने पर क्या करेंगे? अगर आप सीयू में दर्ज मत और वीवीपैट में जो पेपर निकाले उसको गिन करके देखें, उसमें अगर अलग अलग भिन्नता पाई जाती है तो इसके लिए तुरंत मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप सूचना करेंगे, क्योंकि आपको सीयू और वीवीपैट सारे चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ आपके जो कंट्रोल यूनिट है यानी ईवीएम जो पूरा सेट है वो आपका गड़बड़ है, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस पर ध्यान देंगे। मॉक पोल के बाद आप वीवीपैट में जो पेपर स्लिप निकला है उसे कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन से जरूर मिला लेंगे कि जो हम वोट दिए हैं 50 वोट, वो 50 वोट पेपर स्लिप उतना ही निकला है और जिसका जो वोट दिया है वही निकला है या नहीं निकला है। अगला सवाल है कि एक अभ्यर्थी एक बूथ पर अधिकतम कितने मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट को नियुक्त कर सकता है? तो अधिकतम 2। ठीक है। आगे है कि मतदान कक्ष में एक अभ्यर्थी के कितने पोलिंग एजेंट एक समय पर बैठ सकते हैं? तो एक मतदान कक्ष में बैठ सकते हैं, एक बाहर घूमते रहेंगे। अगला सवाल है, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के समय कंट्रोल यूनिट के प्रदर्श प्रखंड यानी डिस्प्ले सेक्शन में इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इनवैलिड का मतलब होता है कि ईवीएम सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि क्लोज, रीसेट और क्लियर बटन नहीं दबाया गया है। तो पहले CRC इसको आप क्लियर कीजिए, तब वो इनवैलिड नहीं दिखाएगा, यानी कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर ये बटन को दबाना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि मॉक पोल कैसे किया जाता है और मॉक पोल के समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसे आप जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दिया हूं, उसे आप जरूर देख लेंगे। मॉक पोल कैसे किया जाता है मेरा ही चैनल पर आप इस वीडियो को देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको अनेक वीडियो इसी संबंधित मिलता रहेगा। अगला सवाल है,
वास्तविक मतदान के समय प्रखंड प्रदर्श खंड पर इनवैलिड प्रदर्शित न होने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? CRC अर्थात का PU, का मतलब काला बटन, P मतलब पीला बटन, U मतलब उजला बटन की प्रक्रिया पूरी कर स्विच ऑफ कर लें, तब सीलिंग प्रक्रिया अपनाएं। सील करने पर स्विच ऑन करें, फिर मतदान प्रारंभ करें। आगे सवाल है रिजल्ट सेक्शन में कुल कितने सील लगाए जाते हैं? तो रिजल्ट सेक्शन में आपको ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग और स्ट्रिप सील यानी कि 4 सील लगाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ लगता है, सीलिंग का जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसमें बताया हूँ कि हम ये कंट्रोल यूनिट को सील कैसे करते हैं। इस विषय पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे अवश्य देख लेंगे। अगला सवाल है ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कहाँ हस्ताक्षर किया जाता है? ग्रीन पेपर सील के नंबर के पीछे पीठ पर उजले सतह पर किया जाता है और इसी के बगल में पोलिंग एजेंट करेंगे। अगला सवाल है क्लोज बटन के पास कौन सा टैग लगाते हैं? यहाँ पर हम स्पेशल टैग लगाते हैं। अगला सवाल है ABCD अंकित पेपर सील को क्या कहते हैं? इसे हम स्ट्रिप सील कहते हैं, जिससे हमारा कंट्रोल यूनिट सील होता है। अगला सवाल है मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा कितने अन्य पहचान पत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है? तो कुल पहचान पत्र है 11। अगला सवाल है BLO द्वारा वितरित मतदान पर्ची का इस चुनाव में क्या उपयोग है? तो मतदान पर्ची से इसका उपयोग मतदाताओं के मतदान के लिए आमंत्रित करने के लिए किया जाना है। इससे मतदान का पहचान स्थापित नहीं किया जा सकता है, उसे वोटर कार्ड लाना पड़ेगा। ये केवल उसे बुलाने के लिए एक आमंत्रण पत्र है। नोटा का फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द एबव। BU वीवीपैट CU को किस क्रम में जोड़ेंगे? तो BU को वीवीपैट से, वीवीपैट के CU से, इस तरह से हम जोड़ते हैं। यानी वीवीपैट बीच में है, BU को वीवीपैट से और वीवीपैट को CU से जोड़ते हैं। BU CU वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर BU का फुल फॉर्म बैलेट यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट को ऑन करने की क्या प्रक्रिया है? वीवीपैट को ऑन नहीं किया जाता है, वीवीपैट CU को ऑन करते हैं तो वीवीपैट अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है। BU वीवीपैट और CU को सही क्रम में जोड़कर स्विच ऑन करने पर वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन पर कितनी पर्चियां दिखाई देती है और ड्रॉप बॉक्स में गिरती है? तो यहाँ पर कुल 7 पर्चियां दिखाई देती है और ड्रॉप बॉक्स में गिरती है। ये जब भी हम स्विच ऑन कंट्रोल यूनिट कट करेंगे तो हर बार ये गिरेगा, इससे हमको घबराना नहीं है। अगला सवाल है किसी मतदान केंद्र पर मतदाता के लिए मतदाता का किस सूची से में नाम होना अनिवार्य है? तो उसकी मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। किन मतदाताओं के सहयोग के लिए मांगने पर साथी दिया जाता है? तो ये दिव्यांग मतदाताओं के लिए दिया जाता है। किसी दिव्यांग मतदाता के साथी बनने की अर्हता क्या है? मतदाता वयस्क हो और किसी अन्य दिव्यांग का साथी नहीं बना हो, उससे आप दिव्यांग का साथी बना सकते हैं। अगला सवाल है वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट यानी ड्रॉप बॉक्स यूनिट को कब सील किया जाता है? तो मॉक पोल के बाद, मॉक पोल पेपर स्लिप को बाहर निकालने के बाद उसे सील किया जाता है। वीवीपैट को सुरक्षित उपयोग के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उसे सीधा सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना है, उच्च तापमान की उष्मा से बचाना है और धक्के से भी बचाना है। साथ ही संचालन के जोर जबरदस्ती करने की युक्ति का प्रयोग नहीं करना है। पोलिंग एजेंट यदि चाहे तो किन किन चीज़ों का संख्या को नोट करना आवश्यक होता है? उसे पोलिंग एजेंट को जो संख्या नोट करवाना है वो है ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, इसकी क्रम संख्या को वो नोट कर सकते हैं। आगे है चिन्हित मतदाता सूची का संधारण कौन करता है? प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का संधारण कौन करता है? द्वितीय मतदान पदाधिकारी। कंट्रोल यूनिट का संधारण कौन करता है? तृतीय मतदान अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अमिट स्याही सामान्यतः किस हाथ की किस उंगली में लगाई जाती है? बाएं हाथ की तर्जनी में। मतदाता पर्ची किस लिफाफे में सील कर रखा जाता है? सांविधिक लिफाफा में। टेंडर वोट कब कराया जाता है? जब यह स्पष्ट हो जाए कि वास्तविक मतदाता के बदले किसी ने पूर्व में झांसा देकर मतदान कर दिया है, उस स्थिति में हम टेंडर वोट कराते हैं। टेंडर वोटरों की सूची किस प्रपत्र
में तैयार की जाती है? प्रपत्र 17 ख में। टेंडर वोट एवं सूची किस लिफाफे में रखे जाते हैं? ये सांविधिक लिफाफे में रखे जाते हैं। मेरा एक वीडियो बना हुआ है टेंडर वोट के बारे में, उसे आप जरूर देख लेंगे। और कौन कौन से लिफाफे के कब यूज होता है उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, उसे आप जरूर देख लेंगे। चैलेंज वोट कब होता है? जब किसी मतदाता की पहचान पर पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता एवं कैंडिडेट के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, अभ्याक्षेप किया जाता है, तब चैलेंज वोट होता है। चैलेंज वोट स्थापित करने के लिए आक्षेपकर्ता से कितने रुपए रसीद काटा जाता है? तो ये 2 रुपये, अभी बढ़ा करके 5 रुपये हो गया है, तो 5 रुपये का रसीद काटा जाएगा। आक्षेप गलत होने पर चैलेंज की राशि क्या होती है? जो राशि जब्त कर ली जाती है आक्षेप गलत होने पर। अभ्याक्षेपित मतों की सूची किस लिफाफे में रखा जाता है? असंवैधानिक लिफाफे में रखा जाता है। चैलेंज गलत साबित होने पर मतदाता के किस तरह मतदान करता है? पीठासीन पदाधिकारी द्वारा शॉर्ट हियरिंग की प्रक्रिया के बाद सामान्य मतदाता की तरह मतदान करता है। वीवीपैट के संचालन हेतु नॉक को किस पोजीशन में रखा जाता है? वीवीपैट में एक पीछे साइड में पावर पेपर रोल नॉक बटन होता है, जिसे हम वर्टिकल पोजीशन में यानी खड़ी रेखा के रूप में रखते हैं। टेस्ट वोट परीक्षण मत कब होता है? जब कोई मतदाता दावा करे कि उसका मत वांछित उम्मीदवार को न जाकर दूसरे जगह गया है, तो उस समय टेस्ट वोट की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है, टेस्ट वोट को आप देख लेंगे। डिक्लेरेशन अंडर 19 की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? जब मत परीक्षण टेस्ट वोट कराया जाता है तब अपनाई जाती है। कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या किस प्रपत्र में अंकित की जाती है? 17 ग में। मत परीक्षण की कटौती किन परिस्थितियों में की जाती है? जब मतदाता दावा कर गलत साबित हो जाए, किंतु दावा सही साबित होने पर मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाती है। मतदान के दौरान कुल मतों को भिन्न समय पर जानने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? तो हम लोग टोटल बटन दबा करके हम मतदान के दौरान ही हम जान सकते हैं। अभिलिखित मतों का लेखा प्रपत्र 17 ग की कितनी प्रतियां संग्रहण केंद्र पर जमा की जाती है? इसकी 2 प्रति जमा करना होगा। प्रारूप 17 ग किस लिफाफे का हिस्सा है? तो खुला लिफाफे का हिस्सा है। ईडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ईडीसी किन्हें दिया जाता है? अधिकारियों को ईडीसी दिया जाता है ताकि वे ड्यूटी वाले बूथ पर ही नियम व शर्त के अनुरूप मतदान कर सकें। ईडीसी किस लिफाफे में रखा जाता है? असंवैधानिक लिफाफे में। परोक्ष मतदाता यानी प्रॉक्सी वोटर कौन होते हैं? जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर के बदले मतदान करते हैं, उसे हम प्रॉक्सी। एएसडी की सूची का क्या मतलब है? इस सूची में एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का नाम दर्ज होता है, जो आपको मतदाता सूची में मिलेगा। परोक्ष मतदाता यानी प्रॉक्सी वोटर की किस उंगली में अमिट स्याही लगाई जाती है? बाएं हाथ के मध्यमा में लगाई जाती है। अगर कोई वोटर मतदाता रजिस्टर पर पूर्ण हस्ताक्षर या स्पष्ट अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करता है, तो वह मतदान कर सकेगा? नहीं, उसे मतदान के लिए अनुज्ञापित नहीं किया जाएगा तथा इस आशय की टिप्पणी मतदाता रजिस्टर की टिप्पणी कॉलम में दर्ज की जाएगी कि वो मतदान देने से इनकार कर दिया। आगे है, अगर कोई वांछित मतदाता आयु संबंधी घोषणा से इनकार कर देता है, तो क्या उसे मतदान रोका जाएगा? नहीं, मतदान करेगा। रोकने का प्रावधान नहीं है। अगर मतदान के क्रम में वीवीपैट खराब हो जाए तब क्या बदलाव होगा? हाँ, सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा। अगर मतदान के दौरान बीयू-सीयू खराब हो जाए तब क्या क्या बदलाव होगा? तो बीयू-सीयू खराब होने पर बीयू-सीयू और वीवीपैट पूरा सेट बदला जाएगा। अगर कोई वोटर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मत देने से इनकार कर दे तब क्या करेंगे? मतदाता रजिस्टर में टिप्पणी कॉलम में मत देने से इनकार किया अंकित कर देंगे और छोड़ देंगे। क्या मतदान करते समय मतदाता का वीडियोग्राफी करने या फोटो खींचने की अनुमति दी जा सकती है? नहीं, इसे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए नहीं किया जा सकता। निरक्षर, अंधे, शिथिलांग मतदाताओं की सूची किस पत्र में तैयार की जाती है? प्रारूप 14 क में। अभ्याक्षेपित मतों यानी चैलेंज वोट्स की सूची किस प्रपत्र में तैयार की जाती है? प्रारूप 14 में। विजिट शीट में कौन कौन सी संभावित पदाधिकारी हस्ताक्षर बनाकर टिप्पणी कर सकते हैं? यहाँ पर विजिट शीट में ऑब्जर्वर आए, डीईओ, आरओ, ईआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पोलिंग मजिस्ट्रेट, ये सब आते हैं तो विजिट शीट में अपना हस्ताक्षर करते हैं। मतदान के दिन
किसी कठिनाई की त्वरित सूचना किस पदाधिकारी को देनी होती है? सेक्टर मजिस्ट्रेट को। अति संवेदनशील बूथों पर कौन से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर। प्रपत्र 11 के जरिए मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कौन करता है? तो कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट करता है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्रों को किस लिफाफे में रखा जाता है? असांविधिक लिफाफे में। असांविधिक लिफाफे के किस लिफाफे को केवल सील किया जाता है? प्रारूप 14 यानी अव्याक्षेपित मतों की सूची को केवल सील किया जाता है, बाकी किसी को सील नहीं किया जाता है। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग अलग अलग लिफाफों में रखकर किस बड़े लिफाफे में रखा जाता है? असांविधिक लिफाफा में, नॉन स्टेटरीज पैकेट में। मतदान समाप्त के समय कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें एक मौका देते हुए अस्थायी पर्ची देकर के मतदान करा लिया जाता है। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा की जाती है। 16 बिंदुओं वाला प्रतिवेदन किस लिफाफे का हिस्सा है? खुला लिफाफा का हिस्सा है। यदि उनकी उपस्थिति हो तो यथासंभव ईवीएम का सील पोलिंग एजेंट के समक्ष ही किया जाता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में पीठासीन के अलावा किन मतदान पदाधिकारियों का हस्ताक्षर किया जाता है? तो प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी दोनों का हस्ताक्षर डायरी में होना चाहिए। कितने घंटों के अंतराल पर डाले गए मतों की संख्या पीठासीन पदाधिकारी के डायरी में अंकित किया जाता है? प्रत्येक 2 घंटे पर। मतदान के दिन कितने मीटर के भीतर प्रचार अपराध है? 100 मीटर के भीतर। कनेक्शन करने या बैटरी बदलने के पूर्व सीयू का स्विच किस अवस्था में रखना चाहिए? तो ऑफ अवस्था में रखनी चाहिए। हर एक बार हम जब बैटरी बदलते हैं या कनेक्शन करते हैं वीवीपैट, ईवीएम, वीवीपैट, सीयू, बीयू को कनेक्ट करते हैं तो स्विच ऑफ करके ही करते हैं। प्रिंटर एरर आने पर किस अधिकारी को सूचित किया जाता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। दूसरा सेट ईवीएम प्रयोग में लाने पर मॉक पोल के बारे में क्या निर्देश है? इस सेट में भी मॉक पोल किया जाएगा। दूसरा सेट जब हम चेंज करेंगे तो उसमें भी मॉक पोल का प्रावधान है, मॉक पोल करते हैं। वीवीपैट बदलने पर मॉक पोल का क्या नियम है? मॉक पोल नहीं किया जाएगा। वीवीपैट में कोई मॉक पोल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट को चेंज करेंगे तो मॉक पोल करना अनिवार्य होगा। क्या टेस्ट वोट की स्थिति में मतदाता की दूसरी बार मतदाता रजिस्टर 17 क में दर्ज किया जाएगा? तो हाँ, यही प्रावधान है। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। पहला, मतदान आरंभ। दूसरा, यदि वोटिंग मशीन बदला गया हो। तीसरा, मतदान समाप्ति का घोषणा। चौथा, ईवीएम सील करने की घोषणा। मतदाता रजिस्टर 17 क कितने कॉलम होते हैं? यहाँ पर 5 कॉलम होते हैं। पहला, क्रमांक का। दूसरा, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक का क्रम संख्यांक, प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, अंगूठे का निशान एवं टिप्पणियाँ। पहचान स्थापित करने पर प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता सूची में कैसे चिन्ह करना पड़ेगा? पुरुष होने की स्थिति में सिर्फ अंडरलाइन करना है और महिला होने की स्थिति में अंडरलाइन एवं टिक दोनों करना है। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मी किस प्रपत्र के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्टल बैलेट यानी कि पीबी के लिए आवेदन करता है? प्रपत्र 12 के आधार पर। असांविधिक लिफाफे में सांविधिक लिफाफे के भीतर कितने लिफाफे होते हैं? साथ ही खुले लिफाफों की संख्या भी बताएं। सांविधिक लिफाफे यानी स्टेचुरी पैकेट में 5 लिफाफा होंगे और असांविधिक यानी नॉन स्टेचुरी पैकेट में कुल 11 लिफाफे होंगे तथा खुला लिफाफा 6 प्रकार के होंगे, यानी कि स्टेचुरी पैकेट में 5, नॉन स्टेचुरी पैकेट में 11 और खुला लिफाफा 6। इतना लिफाफा आपको तैयार करके रखना है। आगे है, यदि कोई मतदाता प्रक्रिया पूरी कर बैलेट निर्गत कराकर मतदान करने से इनकार कर देता है, अब सीयू के जलते यानी बीजी लैंप एवं बीयू के रेडी लैंप पर क्या करेंगे? उस स्थिति में उसी पर दूसरे मतदाता को मतदान करने के लिए कहेंगे। अगर वह बिल्कुल भी तैयार न हो तो स्विच ऑफ कर दोनों लैंप बुझा देंगे, फिर ऑन कर आगे मतदान कराएंगे। अगला सवाल है, यदि आपके मतदान केंद्र पर 20 उम्मीदवार मैदान में हैं तो वहां कितने बैलेट यूनिट का उपयोग होगा? तो वहां पर 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में एक बीयू में 16 उम्मीदवार का नाम होता है नोटा के साथ। जैसे ही 20 होगा तो 4 उम्मीदवार अलग से वहां पर हैं, इसीलिए 2 बैलेट यूनिट का उपयोग वहां पर होगा। अगला सवाल है, यदि मतदान केंद्र पर 2 बैलेट यूनिट को उपयोग में लाना है तो कनेक्शन कैसे करेंगे? तो पहले B1
बीयू बैलेट यूनिट 1 को वीवीपैट से जोड़ेंगे, वीवीपैट को सीयू से जोड़ेंगे और बैलेट पैड 2 को B1 से जोड़ेंगे। यानी कि B1 से B2 को जोड़ते हैं, B1 को हम फिर वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। वोटर स्लिप में कौन कौन सी जानकारी भरी जाती है? संसदीय क्षेत्र का नाम, मतदाता रजिस्टर का क्रम संख्या, मतदाता सूची में क्रम संख्या एवं मतदान पदाधिकारी का लघु हस्ताक्षर, ये वोटर स्लिप पर होता है। 2 बैलेट यूनिट की क्रम की पहचान कैसे करेंगे? स्लाइड स्विच के पारदर्शी विंडो से पढ़ करके हम देखेंगे कि वो बैलेट यूनिट 1 है या बैलेट यूनिट 2 है। किस बटन को दबाने के साथ ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? क्लोज बटन जैसे ही दबा देंगे मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इसलिए क्लोज बटन पर ध्यान हमको देना है, उसे कभी दबने नहीं देना है। मतदान प्रक्रिया समाप्त करने, स्विच ऑफ एवं ईवीएम के सभी यूनिट का संबंध विच्छेद करने का उचित क्रम क्या है? सबसे पहले क्लोज बटन दबाया जाता है, फिर स्विच ऑफ किया जाता है और अंततः सभी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। यानी कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट को बैलेट यूनिट से सबको अलग कर दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्लोज बटन दबाना होगा कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच को ऑफ कर देना होगा। इसके बाद सभी का हम वायर को अलग अलग निकाल लेंगे। मतदान समाप्ति पर कौन सी प्रपत्र की प्रति पोलिंग एजेंट को दी जाती है? तो अभिलिखित मतों का लेखा यानी 17G पोलिंग एजेंट को दी जाती है, जिस पर साइन करके हम दे देंगे पोलिंग एजेंट को। मतदान समाप्ति के पश्चात किस यूनिट की पावर बैटरी को निकाल लेने का निर्देश है? पैड का बैटरी निकाल लेना है, उसे पैक कर जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसमें डालकर रिटर्निंग ऑफिसर को लौटा देना है। धन्यवाद। इस तरह से आपके सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल चुके होंगे। अगर किसी तरह का और भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। इस तरह के अनेक वीडियो हमारे चैनल पर है, इसे पाने के लिए इस फोटो को टच कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो आपको मिलता रहे।